सभी का फिर राजस्थान से गुजरेगी राहुल गांधी की यात्रा। राहुल गांधी निकालेंगे भारत न्याय यात्रा। इस बार 14 राज्यों के 85 जिलों से गुजरेगी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा भी गुजर चुकी है राजस्थान से, अब न्याय यात्रा भी राजस्थान से होकर गुजरेगी। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश के कांग्रेसियों में नया उत्साह भरेगी ये यात्रा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद न केवल राहुल गांधी की छवि में बदलाव हुआ, सुधार हुआ, एक बड़ा बदलाव उनमें भी देखा गया और जिस तरीके से जो पिछली उनकी छवि थी उसमें भी काफी सुधार हुआ। लोगों का परसेप्शन उनके लिए बदला और इस बदलाव को लोग मानते भी हैं। लेकिन अब भारत न्याय यात्रा की बात करें तो नए कलेवर के साथ, नए उत्साह के साथ राहुल गांधी इस यात्रा पर निकलने वाले हैं। 14 राज्यों के 85 जिलों से ये यात्रा गुजरेगी। कांग्रेसियों में नया उत्साह भरेगी यात्रा। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश जी, ये बात तो पहले से साफ थी, कांग्रेस की तरफ से बता दिया गया था कि भारत जोड़ो यात्रा के सफल होने के बाद एक और यात्रा पर राहुल गांधी निकलेंगे। अब आज ही जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी है कि राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस में नए सिरे से जान फूंकने की कोशिश है इन चुनाव के बाद? पहले जो राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी वो दक्षिण से उत्तर की थी और अब ये यात्रा है चुनावी साल में, लोकसभा के चूंकि चुनाव होने हैं अगले साल, तो उसमें ये पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा निकालेंगे। 14 जनवरी से 20 मार्च तक की यात्रा होगी, जो कि करीब 6200 किलोमीटर की होगी। 14 राज्यों से गुजरेगी, 85 जिले कवर होंगे। खास बात ये, एक बार फिर राजस्थान इसमें शामिल किया गया है। जो पिछली यात्रा निकली थी वो भी राजस्थान से होकर गुजरी थी और ये जो न्याय यात्रा है ये भी राजस्थान से होकर गुजरेगी। 25 सीटें हैं लोकसभा की राजस्थान में। कांग्रेस 2 बार से यहाँ खाता नहीं खोल पाई है। ऐसे में इस यात्रा के सहारे एक कोशिश रहेगी कि जो विभिन्न मुद्दों को छूते हुए जब यात्रा निकलेगी तो राजस्थान में यहाँ कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर पाए और इसी के मद्देनजर संभवतः जो रूट रखा गया है उसमें राजस्थान को भी शामिल किया गया है। और चूंकि जब ये यात्रा निकलेगी तो कहीं न कहीं कोशिश यही रहेगी कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए, क्योंकि जो पिछली यात्रा थी उस यात्रा के बाद विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, उनमें हालांकि कांग्रेस को ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये यात्रा होने वाली है, ऐसे में कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि एक तो विभिन्न मुद्दों को, चाहे वो सामाजिक है, राजनीतिक है, इस तरह के जो मुद्दे हैं, आर्थिक, इन मुद्दों को उठाए और साथ में अपने संगठन को मजबूत करे। क्योंकि जब राहुल गांधी की यात्रा निकलेगी तो तमाम कांग्रेसी नेता भी इससे जुड़े रहेंगे, कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी जाएगी जिन जिन राज्यों से गुजरेगी। तो कोशिश यही है कि जो कार्यकर्ता है उनको एक्टिव किया जाए, चुनाव के लिए तैयार किया जाए और कांग्रेस से पहले से बेहतर प्रदर्शन इन राज्यों में कर सके। और यही इस जो यात्रा है इसका राजनीतिक जो महत्व है वो कांग्रेस के लिए यही रहेगा। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान से जब यात्रा गुजरेगी तो कोशिश ये रहेगी कि कम से कम अब उन जिलों से होके गुजरे जहां पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकल पाई थी। नरेश जी, एक बात और, टाइमिंग और अगर नाम को देखा जाए तो क्या स्ट्रेटेजी इसमें नजर आती है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का पहले जिक्र किया था, 2.0 से कहा जा रहा था, लेकिन नाम यहाँ पर भारत न्याय यात्रा रखा हुआ है। ये मानकर चलें कि अब अलग तरीके से मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाने वाली है। बिल्कुल, देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा में 3 अलग मुद्दे थे, जो आर्थिक विषमता के थे, सामाजिक ध्रुवीकरण का मुद्दा था, राजनीतिक तानाशाही एक मुद्दा बनाया गया था। लेकिन ये जो यात्रा है ये न्याय यात्रा है, जिसमें आर्थिक न्याय की बात की जाएगी, सामाजिक न्याय की बात की जाएगी और राजनीतिक न्याय की बात की जाएगी। लगातार जो है वो अलग तरह की एक जनगणना की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं और उसके आधार पर भी उनका कहना है कि जब अगर जातिगत जनगणना होगी उसके आधार पे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है वो दिया जा सकेगा। तो ये जो यात्रा निकलेगी इसमें फिर जो जनगणना, जातिगत जनगणना, वो मुद्दा तो रहेगा ही और साथ में जिन 14 राज्यों से होके ये यात्रा गुजरने वाली है वो 14 राज्य भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। मणिपुर से इसकी शुरुआत है। आप देखिए, जो यात्रा की शुरुआत है वो काफी महत्वपूर्ण जगह से की गई है। मणिपुर जो एक मुद्दा रहा है, कांग्रेस ने जब यहाँ पे दंगे हुए थे जो मणिपुर
और इसके अलावा भी नरेश जी एक बात और, क्योंकि राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में भी आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि अब न्याय होना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसको लेकर भी मुखर एक बार फिर से कांग्रेस रहने वाली है, न केवल कांग्रेस बल्कि समूचा विपक्ष हम देख रहे हैं मांग कर रहा है जातिगत जनगणना की। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है, लेकिन ये मुद्दा विधानसभा चुनाव में ज्यादा सफल नहीं हो पाया था। और ऐसे में हालांकि कोशिश ये रहेगी कि फिर से जातिगत जनगणना के मुद्दे के आधार पे जो लोकसभा चुनाव में जाया जाए। और इस यात्रा की खास बात ये भी रहेगी कि जो भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से पैदल यात्रा थी, जबकि ये यात्रा बस में होगी। हालांकि इसमें भी कई जगह जो है वो पैदल भी चलेंगे राहुल गांधी, लेकिन ज्यादातर जो यात्रा है वो बस में होगी। क्योंकि जब मणिपुर से इसकी शुरुआत होगी, नागालैंड से गुजरेगी, असम से गुजरेगी, मेघालय से गुजरेगी, पश्चिम बंगाल से गुजरेगी, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ सुरक्षा भी अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। नरेश जी एक बात और, क्या राजस्थान, क्या सिर्फ अभी ये बताया गया है कि इस दिन से शुरुआत होगी ये यात्रा, या फिर राजस्थान का रूट भी तय कर लिया, या फिर अन्य राज्यों का भी रूट तय हो चुका है, या फिर रूट तय होना बाकी है अभी? देखिए राज्य तो तय हो चुके हैं। जो 14 राज्य की हम बात करें उसमें मणिपुर है, नागालैंड है, असम है, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ये 14 राज्य जिनके 85 जिलों से यात्रा गुजरेगी। लेकिन अलग अलग राज्यों में रूट क्या रहेगा, ये स्थानीय जो इकाई है उसके साथ मिलकर तय किया जाएगा कि कौन से जिलों से गुजारा जाए यात्रा को, ताकि जो यात्रा भी समय पे पूरी हो और साथ में उन जिलों में कांग्रेस को फायदा हो कम से कम। तो इस तरह का जो रूट चार्ट है वो हालांकि AICC अपने स्तर पे बनाएगी, लेकिन फिर भी राजस्थान की अगर हम बात कर ले तो PCC की भी सलाह इसमें ली जाएगी और उसमें बदलाव हो सकता है। पहले भी ऐसा बदलाव हुआ है जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तब भी, और इस बार भी जो PCC और AICC दोनों मिलके जो है इस रूट चार्ट को कम से कम राजस्थान के लिए तय करेंगे। तो ये करीब 6200 किलोमीटर की यात्रा होगी। और नरेश जी एक बात और यहाँ पर, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से 3 राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, हालांकि कांग्रेस को उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से मेहनत के बावजूद अगर हार का सामना करना पड़े तो वाकई में जो कार्यकर्ता होते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनका मनोबल गिरता है। ऐसे में इस यात्रा के बाद जब राहुल गांधी उनके बीच पहुंचेंगे, एक बार फिर से जोश भरेंगे, तो वो कार्यकर्ता भी उत्साहित होंगे, एक नई प्रेरणा उनको मिलेगी कि हाँ हमारे नेता हमारे बीच में हैं, एक बार फिर से चलिए अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटते हैं। बिल्कुल, जिन यात्रा में जिन राज्यों का चयन किया गया है वहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो ऐसे में ये कोशिश की जाती है कि चाहे अगर हम इन 3 राज्यों की बात करें, आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ हाल ही चुनाव हुए हैं, जहाँ कांग्रेस को सफलता नहीं मिली, लेकिन ये ऐसे राज्य हैं जहाँ कांग्रेस संगठन मजबूत है और हर जिलों में, हर तहसील पे, हर ब्लॉक में कांग्रेस संगठन फैला हुआ है। तो इन राज्यों से भी ये जो यात्रा है वो गुजरेगी, और इसके अलावा जो गुजरात और महाराष्ट्र है उससे भी यात्रा गुजरेगी। और कुछ ऐसे राज्य जिनकी हम बात करें, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, उस गठबंधन की जो पार्टियां है वो यहाँ पे कहीं न कहीं प्रभावी है। उनका अपना एक संगठन है, कुछ जगह सत्ता में है। अगर पश्चिम बंगाल में बात करें वहाँ पे, तो कोशिश यही रहेगी कि जो गठबंधन के जो दल है उनके साथ भी इसको आगे बढ़ाया जाए, और साथ में कांग्रेस का खुद का संगठन है उसको सक्रिय किया जाए। जो मुख्य मकसद है वो यही है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी में एक नई ताकत, एक नई जान फिर से फूकी जाए। बिल्कुल, मुख्य मुद्दा यही है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पार्टी में जान फूकी जाए, संगठन को और मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।